दोस्तों, हम लोग जब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं और बहुत पहले जब टिकट खरीद लेते हैं, तब भी हमें कई बार मन माफ़िक टिकट यानी सीट नहीं मिलती है। हमें बड़ा दुख होता है। हम चाहते हैं लोअर बर्थ, लेकिन लोअर बर्थ नहीं मिलता। हम चाहते हैं साइड लोअर, साइड लोअर नहीं मिलता है। मतलब हम जो चाहते हैं वो टिकट नहीं मिलता है, तो बड़ा दुख भी होता है। रेलवे पे जम के गुस्सा भी निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इन सीट का रिश्ता सीधे सीधे ट्रेन के एक्सीडेंट से है ना? आश्चर्य की बात। ये एक बहुत बड़ा फिजिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और मैं आपको बताऊंगा कि आईआरसीटी आपको सीट चुनने की अनुमति क्यों नहीं देता है। वो भले ये कहता है कि आप मनमाफिक सीट चुनो, लेकिन एग्जैक्ट आपको वही सीट क्यों नहीं देता है। अक्सर ऐसा होता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और एक बहुत बड़ा फिजिक्स काम करता है जो ट्रेन को एक्सीडेंट होने से बचाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये आपके ज्ञान में एक नई तरह की आपको जानकारी मिलेगी। आपको एक नए तरह का ज्ञान मिलेगा, एक नई तरह की शिक्षा मिलेगी कि आखिर इस छोटे से मतलब एक सीट की वजह से पूरी ट्रेन कैसे डिरेल्ड हो सकती है या एक्सीडेंट होने से बच सकती है। इसका क्या सिद्धांत है और रेलवे का जो पूरा रिजर्वेशन सिस्टम है कैसे एक मैकेनिज्म पे काम करता है, एल्गोरिदम पे काम करता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नई नई जानकारियों और ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना किसी ज़्यादा बात के हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। असल में दोस्तों, ट्रेन में सीट बुक करना किसी थिएटर में सीट बुक करने से कहीं अधिक जटिल और कॉम्प्लेक्स है। थिएटर एक हॉल है और वो स्टैटिक होता है, यानी वो कहीं चलता तो नहीं है। लेकिन ट्रेन जो है एक चलती हुई वस्तु है, इसलिए ट्रेनों में सुरक्षा की चिंता बहुत अधिक होती है। भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह टिकट इस तरह से बुक करेगा जिससे ट्रेन में सभी डिब्बों में एक समान लोड वितरित किया जा सके, यानी जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा पूरा इक्वल रहे। आप दोस्तों थोड़ा उदाहरण से समझिए। अब कल्पना कीजिए कि S1, S2, S3 से लेके S10 नंबर तक की ट्रेन जो है, बोगी जो है, एक ट्रेन में लगी हुई है। ये ट्रेन के स्लीपर क्लासेस हैं और आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक कोच में लगभग 72 सीटें होती हैं। आप जब पहली बार टिकट बुक करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सबसे बीच का टिकट यानी कि ट्रेन के सबसे बीच का टिकट आपको बुक करता है, यानी कि S5 का 30 से 40 के बीच में आपको वो टिकट मिलेगा, आपकी जो भी बर्थ हो। इसी तरह दोस्तों, रेलवे खास तरीके से जब टिकट को वो करता है, बुक करता है, तो सबसे पहले वो निचले सीटों को भरना शुरू करता है, ऊपर वाले सीटों को नहीं भरता है, जिससे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम लगे। और सॉफ्टवेयर इस तरह से सीटें बुक करता है कि सभी कोचों में एक समान यात्री वितरण हो सके और सीटों के बीच की जो सीट होते हैं 36 से शुरू होकर गेट के पास यानी कि 1, 2, 72, 73 तक ये जाते हैं। यानी कि सीटों को भरने का जो दोस्तों सिंपल सा सिद्धांत है वो सबसे पहले बीच का है, फिर बीच से किनारे 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 की तरफ जाना है। यानी कि आप 36 से 40 के बीच आपको सीट मिलेगी पहले, अगर ट्रेन पूरी खाली होती है। फिर धीरे धीरे वो 1 नंबर तक या फिर 72 नंबर तक, यानी कि सीधे या उल्टे दिशा में जाएगी आपके पास। लेकिन दोस्तों 2-3 कंडीशन में ये अप्लाई नहीं हो पाती है ठीक से। जैसे आप कभी देखते हो कि टिकट आपका वेटिंग है और कैंसिल होता है, तब भी आपको जरूरी नहीं है कि जो है आपको 36 नंबर ही मिले या 30 नंबर मिले, वो भी अलग हो जाता है। या कोटाज होते हैं, कुछ कोटे होते हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है। दोस्तों, आपके दिमाग में बात आएगा कि भारतीय रेलवे इस तरह से बेतरतीब तरीके से क्यों बुक करता है। असल में ट्रेन एक चलती हुई वस्तु है जो रेल पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसलिए ट्रेन में बहुत सारे बल और यांत्रिकी काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर S1, S2, S3 में पूरी तरह से भरे हों और S5, S6 पूरी तरह से खाली हो तो क्या होगा। इससे खाली ट्रेनों पे जो लोड होगा वो कम हो जाएगा और जब ये ट्रेन कहीं से मुड़ेगी तो इसके कुछ जो डिब्बे हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे अपकेंद्रण बल करते हैं, उसका सामना करेंगे और कुछ कम सामना करेंगे, कुछ ज़्यादा सामना करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ट्रेन पटरी से उतरने की संभावना इसकी कम होती है या ज़्यादा होती है। यानी दोस्तों, आप ऐसे समझें कि जब ये कर्व ले रही है और अगर इसमें सीटें खाली हैं पूरी तरह से, तो ज़्यादा कर्व लेने के चक्कर में ये पूरी की पूरी ट्रेन पलट भी सकती है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक नियम है। इसीलिए
ट्रेन का जो लोड होता है, यानी ट्रेन पे जो भी हम यात्री अपना लोड डालते हैं, बैठते हैं तो भरते हैं, वो एक क्रम से भरते हैं। इसी तरह दोस्तों इसका एक दूसरा तकनीकी पक्ष ये भी है कि जब ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक में भी अंतर आता है। जैसे आप देखिएगा दोस्तों, क्या कहते हैं, जिस वाहन में, या इवन ट्रेन की ही बात करते हैं हम, ट्रेन में अगर वो सीटें पूरी भरी हुई हैं तो उसमें ब्रेक तेज़ी से लगेगा, और अगर सीटें नहीं भरी हुई हैं तो उसमें ब्रेक बहुत धीमे से लगेगा। ये भी एक वजह है। तो ट्रेनों में ब्रेक पूरी तरह से समान तरीके से सारे डब्बों में लगे और ट्रेन समान तरीके से रुके, इसको भी ध्यान में रखते हुए सीटों का वितरण किया जाता है। और आप ऐसे समझिए दोस्तों कि ट्रेन में सीटों का वितरण ट्रेन को स्थिर रखने के लिए बहुत जरूरी काम है। इसीलिए ट्रेनों के सीटों का वितरण एक खास साइंस के आधार पे, एक फिजिक्स के नियम के आधार पे किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि जब भी आप चाहें तो जरूरी नहीं है आपको सीट मिले, और जब आपको सीट ना मिले मन माफिक, तो आप ये मान के चलें कि रेलवे का जो सिस्टम है वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो सीट खाली छोड़ रहा है, बल्कि वो इसलिए बनाया गया है कि वो ट्रेन कभी पलटे नहीं और सुरक्षित तरीके से हमें हैप्पी जर्नी कराते हुए हमारे घर तक पहुंचा दे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, और लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग दोस्तों नए वीडियो में, फिर नई जानकारी, कुछ नया ज्ञान लेके। बाय बाय दोस्तों।